पिछोर कभी चंपा नगरी कहलाता था। वक्त के साथ साथ राजाओं के राज बदलते गए और इसकी छत कहाँ चली गई पता नहीं। पूरी में अंदर जाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, DS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पिछोर किला पहुँच रहे हैं। ये पिछोर किला के लिए रास्ता, और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ है और इस गेट को पार करने के बाद थोड़ा सा बाज़ार और हम सीढ़ियों के माध्यम से अभी किले पर पहुँचेंगे। और ये पहला गेट। दोस्तों, पिछोर कभी चंपा नगरी कहलाता था। वक्त के साथ साथ राजाओं के राज बदलते गए और अब पिछोर डबरा तहसील के अंतर्गत आता है। और पिछोर का जो इतिहास है मध्यकाल से प्रारंभ हुआ है। यह चंपा नगरी तोमर राजपूत और मुस्लिम शासकों के एक भयंकर युद्ध में नष्ट हो गई थी। और यहाँ पर ये देखिए एक रखी हुई है तोप। सन 1675 ईस्वी में इस क्षेत्र पर बुंदेला शासक राजवीर वृषभदेव सिंह का राज्य था। और उस समय पर कुछ निर्माण यहाँ पर हुए और बाद में कुछ निर्माण जाट राजाओं के द्वारा कराए गए। और अभी हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये किले का अंदर का भाग। दोस्तों, पिछोर किला रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। जब आप ऊपर आते हैं तो कई सीढ़ियाँ पार करते हुए यहाँ पर आते हैं। और अभी हम जो मेन किला है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर महल बना हुआ है। पिछोर किले पर जाट राजाओं ने बावड़ी और कुछ महल का निर्माण कराया था, तो उस समय पर नष्ट हो गई थी। और बाद में इस किले पर सिंधिया और अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय पे इसे खाली करा लिया गया। देखिए अभी हम इस किले के मेन महल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत कारीगरी इस महल के अंदर। और ज़्यादातर जो भाग है वो पहाड़ी पत्थर और चूना की लेप से बनाया गया है। ये 200-300 साल पुराना ये किला आज बदहालत में है। ये देखिए छत तो इन महलों पे है ही नहीं, बस केवल दीवार और खंडर बचे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए एक और अंदर छोटा सा कमरा। और ये देखिए कितने खूबसूरत पिलर। और ऐसे ही और 2 हॉल बने हुए हैं। और ये चौकोर आकार में बना हुआ पिछोर का किला। अभी ये जीना और ये ऊपर से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि खजाने के लिए लोग आते हैं और इस किले के अंदर खुदाई और तोड़ फोड़ करते रहते हैं। और एक और
जीना ऊपर जाने के लिए। चलो इस पर देखते हैं क्या है। ये सकरा सा जीना बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था। देखिए पूरा टोटल पहाड़ी पत्थर इसके अंदर लगाए गए हैं और एक चूना और रेता का लेप। और यहाँ से भी हमें किसी भी हॉल की छत दिखाई नहीं दे रही है। किसी ज़माने में ये राजा महाराजाओं की शान रहा पिछोर का किला। यहाँ से आगे हम देखते हैं एक और जीना हमें दिखाई देता है। इससे ऊपर पहुँचते हैं हम। देखिए बहुत ही शानदार दृश्य इस किले का। और इसकी छत कहाँ चली गई पता नहीं। पूरे महल में, पूरे किले में हमें छत कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। अब हम किले के बाद इस पिछोर किले पर एक बहुत ही बेहतरीन जगह बारादरी अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यही एक जो जगह है वो साफ सुथरी और पूरी तरीके से बनी हुई दिखाई देती है। ये बारादरी देखिए, इसमें 12 आर्च बने हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा के झोंकों राजा और उनके परिवार के लोग बैठा करते होंगे। और देखिए यहाँ से दूर दूर तक पूरे क्षेत्र पर नज़र बनाई जाती होगी। और यहाँ पर ये पिछोर का शानदार दृश्य, नीचे पूरा शहर और दूर दूर तक फैले हरियाली और खेत। मनमोहक दृश्य यहाँ से पिछोर के किले से। और ये देखिए 12 आर्च बने हुए हैं, इतने सुंदर पिलर पत्थर से बने हुए हैं। अब हम पहुंच रहे हैं इनकी शाही किचन की ओर। दोस्तों एक खंडर नुमा किचन अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। बहुत ही खतरनाक स्थिति में है आज। चलिए मैं अंदर जाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जहरीले सांप भी हो सकते हैं और इनकी खुदाई कई जगह पर लोग कर चुके हैं। देखिए एक इधर बना हुआ छोटा कमरा, बीच में एक बड़ा सा हॉल और दूसरी साइड में भी एक ऐसे ही कमरा जिसमें सामान स्टोर किया जाता होगा। और ये देखिए यहाँ का एक वाटर टैंक, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या इतनी ऊंचाई पर होती थी। और यहाँ पर ये बना हुआ है गोला बारूद रखने का स्टोर। चलो मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना मजबूत बनाया गया होगा इसको। और कहीं से कोई खिड़की दरवाजे इसके अंदर नहीं है, केवल एक गेट और ऊपर से बहुत मोटी छत। और यहाँ पर ये पानी के लिए एक और बावड़ी बनाई गई है। यहाँ से देखिए जीना है और क्या कारीगरी रही होगी। यहाँ पर आज भी इस बावड़ी के अंदर पानी देखा जा सकता है और इसका उपयोग यहाँ के राजाशाही परिवार के लोग करते थे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रखी हुई यहाँ पर किले पर तोप, जो इसकी सुरक्षा में लाई गई होंगी इतनी ऊंचाई पर। देखिए और एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ बहुत ही शानदार किला है।
एक और तोप यहाँ पर रखी हुई। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर एक किला बनाया गया और कई राजा आए और जाते रहे यहाँ पर। कहते हैं कि पुंदिला राजाओं ने यहाँ पर अपनी राजधानी भी बनाई थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक रानी कुंड है। यहाँ पर जो राजा होते थे उनकी रानियाँ स्नान करने इस कुंड में आया करती थी और उनका ये शाही हमाम यहाँ पर आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, केवल खंडर बचे हैं। और ये जो आर्च देख रहे हैं इनमें वो अपने वस्त्र और आभूषण रखती होंगी। और यहाँ पर ये बुर्ज गिरा हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहें। और यहाँ से अभी हम पार की ओर चल रहे हैं। देखिए यहाँ से बनी हुई सीढ़ियाँ और एक और नीचे सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी दीवार, जो नष्ट हो चुकी है। आपने वीडियो देखा दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।